मेरी शादी हुई तो पता चला मेरे शौहर का एक लाडला भांजा भी अपने मामू के घर रहता है। घर में हम 3 ही लोग रहते। एक दिन मैं और मेरा भांजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम दोनों जवानी के नशे में आकर बहक गए। नाजरीन, इस कहानी को समझने के लिए पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई तो मालूम हुआ कि मेरे ससुराल में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक उसका भांजा। मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे ब्याह का रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठकर अपने शौहर की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाज़ार गया। मैं घर पर अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफ़े के साथ सर लगाकर आंखें बंद करके लेटी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। आके मैं आप मुस्कुराकर कहा और आंखें खोली तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम गई और चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया। अरे ममानी, क्या हो गया? आप क्यों चीख रही हैं? मेरे शौहर के भांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चूम कर उसकी जानब देखने लगी और वो मेरी जानब देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया। उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं अफ़ान हूँ, अमरान मामू का भांजा हूँ और उनके साथ ही इसी घर में रहता हूँ। उसने मुझे अपना तारफ़ बताया और वो जवान था और मेरा शौहर ज़रा आपकी उम्र का था और मैं ख़ुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे लगा पता नहीं घर में कौन घुस आया। तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम उनके साथ घर में रहते हो। मैंने बात करने का आगाज़ करते हुए कहा। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत हों। अब मैं आपके और उनके साथ हूँ, सब कुछ याद करवाता रहूँगा। अफ़ान ने मुस्कुरा कर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो अफ़ान, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपके शौहर को घर से गए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं इन्हें तलाश करके लाता हूँ, अफ़ान ने कहा और फिर वो घर से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। अमरान के हाथ में खाना था। हमने एक साथ मिलकर खाना खाया और 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे अफ़ान की कंपनी अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद अमरान भी मुझे अपने कमरे में ले आए और कहने लगे, अफ़ान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने ही इसे पाला है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम इसे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और उसे दिल से अपनाओगी। अमरान ने मुझसे पहली बात यही कही। आप परेशान मत हों, मैं अफ़ान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगी। वो इसके मामू का घर है, जब तक रहना चाहे रह सकता है। मैंने मुस्कुराकर अफ़ान मुझे अच्छा सा लगने लगा था। अमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी खूब तारीफ़ें की। अमरान बहुत मेहनती थे, सुबह काम पर जाते और रात के वक्त वापस आते। सारा दिन घर में मैं अकेली रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में आराम करती कि अचानक बिजली चली गई और मैं बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में अफ़ान चला आया और कहने लगा, ममानी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आए कुछ खेलते हैं। वो हाथ में लूडो उठाए कमरे में दाखिल हुआ। आओ खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दौरान हम दोनों में शरारतें होने लगी। अफ़ान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने नज़दीक कर लिया। उसने जैसे ही मुझे अपने नज़दीक किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खोने लगे कि उसने मुझे मज़ीद अपने करीब कर लिया और फिर सारी हदें पार कर दी। हम दोनों पर शैतान हावी हो गया, इसलिए हमने वो सब कुछ कर दिया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया। मैं अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगी। अफ़ान शर्मिंदा नहीं था। वो पहले मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ देखता रहा, फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ, इसलिए आप अकेले मुझ पर इस गुनाह का इल्ज़ाम मत लगाना और ना ही मामू को कुछ बताना। मुझसे ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा। अफ़ान ने मुझसे कहा। इसकी बात सुनकर मैं नज़रें हटाकर उनकी जानब देखने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ हम दोनों की गलती है। जो हुआ इसे भूल जाओ। मैंने अपने आंसू पूंछ कर कहा। मैं चाहती थी अफ़ान भी आज जो हुआ उसे भूल जाए, ताकि इसके जहन में दोबारा मेरे करीब आने की तमन्ना ना जागे। हाँ, मैं भी बोलने की कोशिश करूँगा। अफ़ान मुझे गहरी नज़रों देख कर बोला और फिर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अफ़ान के जाने के बाद मैंने कमरे को बंद कर दिया और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मुझे ऐसे ही महसूस होता रहा कि जैसे अफ़ान मेरे दरवाज़े के बाहर खड़ा हो। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ
महसूस होने लगा। रात के वक्त जब इमरान घर वापस आए तब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरा रोता हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर वो समझ गए कि कुछ हुआ है। क्या बात है, तुम परेशान सी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम रोई हो। इमरान मेरे हाथ अपने हाथ में रखते हुए बोले, बस यूं ही अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने अपने शौहर को खुद ही धोखा दिया। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा। इमरान मुझे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गए और मैं भी सो गई। इमरान हस्बे मबूल जल्दी काम पर चले जाते और मैं अफान से दूर रहने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेती। इस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अफान यूनिवर्सिटी गया था। वो अक्सर 3 के बाद ही वापस आता था, लेकिन उस दिन 12 बजे ही वापस आ गया। मुझे किचन में देखकर किचन में चला आया। ममानी धीरे से मेरे कान में बोला। अफान की आवाज़ सुनकर मैं सहम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अफान, अपने कमरे में जाओ, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगी, मैं घबराए हुए लहजे में बोली। मेरी बात सुनकर वह पहले कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझे गहरी नज़रों से देखने लगा। मैं उसे नज़रअंदाज करने लगी। मैं खाने का तलबगार नहीं हूँ, आपका तलबगार हूँ। जब से उस दिन हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, उसके बाद मेरी नज़रों के सामने से आप हट ही नहीं रही। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं आपके साथ दोबारा वो सब करना चाहता हूँ। अफान ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ करूँगी। इस दिन मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊँगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं इमरान को सब बता दूँगी। मैं उसे धमकी देने लगी, मगर उसने मेरी बात ना सुनी और मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर दी। मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चला गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। शाम के वक़्त इमरान घर आए और मुझे बताया कि मेरी भाभी जल गई है। आग लगने से मुझे कुछ दिन उनके पास ही रहना होगा। मायके जाने की खबर सुनकर मैं खुश हो गई और उसी वक़्त मायके चली गई। मुझे मायके आए 15 दिन ही हुए थे कि मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली और इमरान मुझे घर वापस ले आए। मैं नहीं जानती थी कि ये बच्चा इमरान का है या अफान का। उस दिन मैं सहन में बैठी थी कि इमरान घर से बाहर गए थे। अफान मेरे पास आया और मुझे अपनी हवस निकालने का कहने लगा। मैं हर बार उसके हाथ जलील नहीं होना चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अफान, और ये बात मैं सबको बताऊँगी। फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अफान से पीछा छुड़वाने के लिए मैंने ऐसा किया। बच्चे का सुनकर वो घबरा गया और फ़ौरन मेरे पास से चला गया। कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर अपने चचा के यहाँ चला गया और मैं सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने लगी। अगर मैं इस पर बच्चे का इल्ज़ाम ना लगाती तो वो मेरे साथ उम्र पर ऐसा ही सलूक करता रहता। 9 माह बाद मेरे यहाँ बेटा हुआ। मैंने चुपके से उसका और अपने शौहर का DNA करवाया तो वो मैच आया। ये खबर सुनकर मेरा ज़मीर को सुकून मिल गया और अब मैं खुश हूँ। अफान ने कभी हमारे घर का रुख नहीं किया। ये बात इमरान को अब तक परेशान कर रही है।